हाय गाइस, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं अंकित ब्लॉग जोन। कश्मीर एक ऐसी जगह जो अपनी खूबसूरती के कारण पूरी दुनिया में मशहूर है। मेरी आंखें थोड़े आप लोग को अजीब लग रही होगी क्योंकि मैं इस वीडियो को रात को 2 बजे शूट कर रहा हूँ। मैं अपना कुछ पर्सनल ओपिनियन कश्मीर के बारे में जो यहाँ मैंने नोट किया हुआ है, इसको नोट करते करते 2 कब बज गए पता ही नहीं चला। चलिए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कश्मीर के 2 सबसे पॉपुलर हिल स्टेशन जो श्रीनगर और कश्मीर है, श्रीनगर और गुलमर्ग कैसे पहुँचें, कैसे घूमें और आपका बजट कितना होगा, इस बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको श्रीनगर पहुंचना होगा। अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो भारत के हर बड़े मेजर एयरपोर्ट से आपको डायरेक्ट फ़्लाइट श्रीनगर के लिए मिल जाएगा। बात करें अगर दिल्ली की तो दिल्ली से आपको 4 से 6 हज़ार के अंदर आपको दिल्ली से डायरेक्ट श्रीनगर के लिए फ़्लाइट मिल जाएगा। अब बात करते हैं रेलवे की। अगर आप ट्रेन से आते हैं तो आपको सबसे पहले ये 3 रेलवे स्टेशन में से किसी एक स्टेशन पहुंचना होगा। पहला है जम्मू, दूसरा है कटरा और तीसरा उधमपुर। जम्मू से श्रीनगर की दूरी 270 किलोमीटर है, कटरा से श्रीनगर की दूरी 241 किलोमीटर है और उधमपुर से श्रीनगर की दूरी 202 किलोमीटर है। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप कहीं भी भारत के किसी भी राज्य से आएँ, आपको सबसे पहले उधमपुर ही पहुँचना है। अगर ट्रेन डायरेक्ट वहाँ तक की नहीं मिलती है तो आप जम्मू तभी पहुँच सकते हैं। अगर आप जम्मू या कटरा रेलवे स्टेशन पहुँच गए हैं तो वहाँ से आपको बस या शेयर टैक्सी इजीली मिल जाएगा। बस का किराया होगा 800 रुपया और शेयर टैक्सी का किराया 700 से 1000 के बीच अकॉर्डिंग टू सीजन। ये सीजन के साथ साथ बदलता रहता है, लेकिन बस आपको 800 में मिल जाएगी। अब बात करें उधमपुर से, तो उधमपुर से श्रीनगर आपको उधमपुर से आपको सबसे पहले बनिहाल पहुंचना होगा। उधमपुर से बनिहाल की दूरी 93 किलोमीटर है। अगर आप उधमपुर से बनिहाल बस से आना चाहते हैं तो बस का किराया 180-190 तक होगा। वो आपको डायरेक्ट उधमपुर से बनिहाल छोड़ देगा। और शेयर टैक्सी से अगर आप आना चाहते हैं उधमपुर से बनिहाल तो 450 से 500 रुपया आपको पर पर्सन लगेगा। अब बात करते हैं बनिहाल से श्रीनगर कैसे पहुँचे। तो बनिहाल से श्रीनगर रेल सुविधा उपलब्ध है जिसका किराया 40 रुपया बनता है। सब जनरल कोच होते हैं जिसका किराया 40 रुपया बनता है। 2 घंटे का सफ़र होता है और ये बेहद ही खूबसूरत सफ़र होता है। मैं कश्मीर गया था तो इस सफ़र को नहीं कर पाया, लेकिन आप लोग ज़रूर कीजिएगा। ये बहुत ही ये सर्दियों में तो इसकी खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। बनिहाल से प्रतिदिन श्रीनगर के लिए 6 ट्रेन चलती है। अब बात आती है श्रीनगर पहुंच गए, अब बात आती है श्रीनगर में होटल कहाँ लें। तो होटल तो आप हर जगह कहीं भी घूमने जाते हैं तो होटल लेते हैं, लेकिन कश्मीर फेमस है अपने हाउस बोट के लिए, जो कि केरल के बाद श्रीनगर में है। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप हाउस बोट ही प्रीफर करें। श्रीनगर में डल झील है, उसी में हाउस बोट बना हुआ है। श्रीनगर के डल झील में हाउस बोट बना हुआ है जिसका प्राइस एक रात का 1000 से लेकर 8000 तक हो सकता है। अलग अलग फैसिलिटी, अलग अलग सुविधा के अनुसार 1000 से 8000 के बीच हो सकता है अकॉर्डिंग टू सीजन। अगर आप हाउस बोट में रुकते हैं तो आपको हाउस बोट से कहीं जाने के लिए शिकारा बोट को लेना होगा। अगर आप हाउस बोट रुकते हैं तो अगर हाउस बोट से अगर आपको कुछ खाना ही हुआ या फिर कुछ भी छोटी चीज़ कुछ भी हुई, आपको शिकारा का यूज करना होगा जिसका प्राइस 10 रुपये से लेकर 50 रुपये तक हो सकता है अकॉर्डिंग टू लोकेशन। आपको हाउस बोट लेने से पहले एक बात का ध्यान रखना होगा कि आप सही जगह हाउस बोट लें। आपको हाउस बोट मतलब लेने से पहले आपको लोकेशन जो मैं पहले बताया हूँ
कि लोकेशन का सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि आप सही लोकेशन चूज करें। हाउस बोट तो बहुत सारे हैं डल लेक में, आप वहाँ पे गेट नंबर कोई भी गेट नंबर पे आप उतर जाएं, आपको वहाँ के एजेंट आ जाएंगे, सर आपको मैं आपको ये होटल, ये आपको हाउस बोट दिलवा दूंगा, ये होटल, उन लोगों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, आप ऑनलाइन बुकिंग कर ले, वरना आप लोगों के साथ बहुत बड़ी फ्रॉड हो सकती है। मेरे साथ भी हुआ, इसके मैं अगले वीडियो जो बनाऊंगा उसमें इसके साथ शेयर करूंगा। क्योंकि आप इस्तेमाल करना, अगर हाउस बोट ले जिसमें आप एक ऐसा हाउस बोट ले जिसमें फूड वगैरह सब इंक्लूड हो, वरना आपको हर छोटी बड़ी चीज़ों के लिए बाहर जाना होगा। अब बात कर लेते हैं नॉर्मल होटल की। तो नॉर्मल होटल वहाँ पे 1000 से 22,000 तक, नॉर्मल होटल वहाँ पे 1000 से 22,000 तक होते हैं, अकॉर्डिंग टू फैसिलिटी, अकॉर्डिंग टू सुविधा अनुसार 1000 से 22,000 तक होते हैं। अब बात करते हैं आप कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं। तो श्रीनगर आप लोगों को पता ही होगा, श्रीनगर अपने डल झील के लिए बहुत ही फेमस है। और डल झील में आप अगर घूमने जा रहे हैं डल झील, तो उसमें शिकारा राइड करना ना भूलें। वो मतलब वहाँ का मोस्ट पॉपुलर वही है, डल लेक का शिकारा राइड। शिकारा राइड जो होता है 800 से 2000 तक होता है, अकॉर्डिंग टू पॉइंट, अकॉर्डिंग टू लोकेशन, आप किस लोकेशन से किस लोकेशन तक जा सकते हैं। 800 से 2000, बार्गेनिंग आप लोग कर लीजिएगा। वो आप लोग प्राइस जो 800 वाला प्राइस होगा वो आप लोग को 1200, 1300, 1400, 1500 बढ़ा के बोलेंगे, लेकिन आप बार्गेनिंग करेंगे 800 तक वो लोग ईजिली आ जाते हैं। अब बात करते हैं, श्रीनगर अपने गार्डन के लिए भी बहुत मशहूर है। आप यहाँ चश्मे शाही बाग, शालीमार बाग, इंदिरा गांधी मेमोरियल घूम सकते हैं। और शाम के टाइम श्रीनगर का डल लेक बहुत ही प्यारा लगता है। वहाँ बहुत प्यारा मार्केट, कुछ भी खाना हो, स्ट्रीट फूड वगैरह, वहाँ पे बहुत ही प्यारा मार्केट, उसको आप लोग ज़रूर वहाँ पे घूमना है आप लोगों को। श्रीनगर में आप 2 दिन ज़रूर रुकें, क्योंकि आप लोग मतलब ज़्यादातर लोग पहुँचते हैं श्रीनगर, आप लोग पहुँचते इवनिंग हो ही जाएंगे, तो उस रात को आप लोग को वहाँ पे रुकना है। और आप लोग अगले दिन आप लोग वहाँ का जो गार्डन होगा उसको एक्सप्लोर करेंगे, मार्केट एक्सप्लोर करेंगे, और शिकारा राइड जो कि उसमें दिन लग ही जाएगा। तो मैं ये मानता हूँ कि आप श्रीनगर में 2 दिन रुके। अब बारी आती है धरती की स्वर्ग, जिसको हम लोग गुलमर्ग कहते हैं, गुलमर्ग के नाम से जानते हैं। गुलमर्ग की दूरी श्रीनगर से 52 किलोमीटर, 52 किलोमीटर पड़ता है। गुलमर्ग जाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो आप प्राइवेट टैक्सी कर लीजिए, जिसका किराया वो आप लोग 2000 से 2600 तक होगा, 2000 से 2600 तक होगा। आपको उसमें गुलमर्ग आना और जाना दोनों इंक्लूड होगा। दूसरा ऑप्शन है सरकारी बस। सरकारी बस कहाँ मिलेगा? सबसे पहले आपको श्रीनगर से तनमर्ग पहुँचना होगा। तनमर्ग वहाँ से 35 किलोमीटर श्रीनगर से पड़ता है। वहाँ पे आप लोगों को इजीली कोई मतलब मिल जाएगा, 50-60 रुपये लेंगे, आपको तनमर्ग छोड़ देंगे। और तनमर्ग से आपको सरकारी बस से मिल जाएगी इजीली, जो गुलमर्ग 70 से 90 रुपया में आपको इजीली गुलमर्ग ड्रॉप कर देगी। और पहले वाला जो था उसमें आपका आना जाना दोनों इंक्लूड है, जो कि 2000 से 2600 तक हो सकता है। गुलमर्ग, अब बात कर लेते हैं गुलमर्ग की। तो यहाँ गुलमर्ग अपने हरे भरे घासों के लिए और बर्फ़ से ढके पहाड़ों के लिए बहुत ही मशहूर है। लेकिन ये एक और चीज़ के लिए मशहूर है, यहाँ विश्व का सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स भी है, जो वहाँ पे गोल्फ सीखने बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। गुलमर्ग जाए तो आप यहाँ का गोंडोला राइड जरूर करें। और मैं यहाँ पे आप लोगों को पर्सनल ओपिनियन बताने वाला हूँ, जो मैं बोला हूँ अगले वीडियो में बताने वाला, लेकिन मैं इसको इसी में बता दे रहा हूँ। जब आप गुलमर्ग उतरेंगे, जब आपको वहाँ से टैक्सी या फिर बस वहाँ पर ड्रॉप करेगा, तो वहाँ पे उतरते के साथ ही वो वहाँ पे बहुत सारे एजेंट होंगे, वो आपको घेर लेंगे कि सर ये 2000 का पैकेज है, ये 25,000 का पैकेज है, इसमें मैं ये मेरे साथ भी ये फ्रॉड हो चुका है, मैं आपको ये लोकेशन घुमाऊंगा, ये बहुत दूर है। कुछ ऐसा सिचुएशन नहीं है, वो सारे लोकेशन जो है 1 किलोमीटर के अंदर ही है, आप उसको पैदल आराम से इजीली कवर कर सकते हैं। लेकिन वो जो नए गए हैं उनको बताएंगे ये बहुत दूर है, घोड़ा ले लीजिए, ये ले लीजिए, इसके चक्कर में आपको बिल्कुल नहीं पड़ना है। आप चाहेंगे तो अकेले इजीली घूम सकते हैं। और यहाँ पे अगर गुलमर्ग जगह है तो गोंडोला राइड करना बिल्कुल ना भूलें, जिसका फर्स्ट फेज का किराया 740 रुपया है। अगर आप सर्दियों में जाते हैं तो आपको अफरवत पीक जो है उस पर जाने की कोई मतलब ज़रूरत नहीं है। आपको फर्स्ट फेज पे इनफ मतलब बर्फ़ मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा मिल जाएगा।
अब यहाँ पे एक्टिविटी की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे स्नो मोबाइल है, स्कूटर, जो कि इसका यूज कर सकते हैं, जो कि 1000 से 3000 तक होता है। इसका अलग अलग K1, K2, K3, K4 मतलब इसका अलग अलग पॉइंट होते हैं, वहाँ से वहाँ तक, जो कि 1000 से 3000 तक वेरी कर सकते हैं। हाँ, अब बात आता है खाने का। तो आपको यहाँ खाने में वेज और नॉन वेज दोनों मिल जाएंगे। कश्मीर खाने के लिए बहुत ही एक्सपेंसिव है, यहाँ पे आपको कुछ वो ऐसा सीन नहीं है कि आपको 100-200 ऐसा कुछ मिल जाएगा, ऐसा कोई सीन नहीं है। आपको यहाँ पे एक टाइम का खाना, मतलब पूरे दिन का नहीं बता रहा हूँ, एक टाइम का खाना 400 से 800 तक जा सकता है। एक टाइम का खाना वेज खाएंगे थोड़ा वो पड़ेगा, मैं नॉन वेज खाया था तो बता रहा हूँ, 400 से 800 तक जा सकता है। अब टोटल बजट की बात कर लेते हैं, तो टोटल बजट पर पर्सन 3 डेज का पड़ जाएगा आपको 9000 से लेके 12000 तक आपको पर पर्सन। और यहाँ बेस्ट टाइम है नवंबर टू फरवरी, यहाँ का बेस्ट टाइम है। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। रात को 2 बजे तक जगे हैं। थैंक यू।